हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओशियन ऑफ शिक्षा। इस वीडियो में हमारी जो वीडियो सीरीज चल रही है जिसमें हम 27 ईयर यूपीएससी क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हमने एशियन हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है। आज से हमारा मिडिवल हिस्ट्री का डिस्कशन स्टार्ट होगा। ये जो वीडियो सीरीज का जो डिस्कशन है ये हमारा सब्जेक्ट वाइज और यूनिट में डिवाइडेड है। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट यूनिट है जो कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इसमें हम क्या करेंगे, इस यूनिट में जितने भी हिस्ट्री से रिलेटेड जो टॉपिक है, जैसे एशियंट हिस्ट्री हो गया, मिडिवल हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इन सब के हम क्वेश्चंस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी ने प्रीलिम्स में 1995 से लेकर के 2020 तक में पूछा है। तो हमारा तो ये एशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, तो आज से हम मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताना है कि जो मुगल चित्रकार शैली है, भारतीय लघु कला के विभिन्न विद्यालयों की रीढ़ की हड्डी का स्तंभ बनाया। निम्नलिखित में से कौन सा शैली मुगल चित्रकार से प्रभावित नहीं हुआ था? ऑप्शन ए है हमारा पहाड़ी, ऑप्शन बी है राजस्थानी, ऑप्शन सी है हमारा कांकड़ा, ऑप्शन सी हमारा कागरा, और ऑप्शन डी है हमारा काली घाट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि काली घाट। यह मुगल चित्रकाल के उस मिजाज से बिल्कुल संबंधित नहीं था जो कुलीन प्रसिद्ध शाही संकेत और परिस्थितियों से संबंधित था। इसलिए मुगल कालीन के टाइम पे इस पेंटिंग को जरा सा भी प्रभावित नहीं कर पाया। तो इसका जो राइट आंसर था वो है ऑप्शन डी, यानी कि काली घटा। आज का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताना है कि जो मेडिवल टाइम है उनमें से फेमस ज्यूरिस्ट कौन थे? पहला है हमारा बिजनेश्वर, दूसरा है हमारा हिमेद्री, तीसरा है हमारा राजशेखर, चौथा है हमारा जी मुतवाहन। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन ए है हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन बी हमारा दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन सी है हमारा दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन डी है हमारा पहला और चौथा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि हमारा पहला, दूसरा और चौथा। यानी कि जो राजशेखर था वो कौन थे? तो वो एक संस्कृत के पोएट और धर्माइस्ट थे। तो इसलिए हमारा जो तीसरा वाला जो ऑप्शन था वो क्या हो गया? कट हो गया, जिसकी वजह से हमारा जो मिडिवल टाइम के जो फेमस ज्यूरिस्ट थे तो कौन कौन थे? तो पहला, दूसरा और चौथा। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आज का जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो स्तंभ है जो कि वर्ल्ड में सबसे लंबा यानी कि सबसे बड़ा माना जाता था? तो ऑप्शन ए है हमारा टॉम ऑफ शेरशाह सूरी जो सहाराराम में स्थित है। ऑप्शन बी है हमारा जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी है हमारा टॉम ऑफ गियाज उद दिन तुगलक जो कि दिल्ली में ही स्थित है। और जो हमारा ऑप्शन डी है गोल गुम्बज जो कि मिर्जापुर में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि गोल गुम्बज जो कि बीजापुर में है। जो हमारा यानी कि जो हमारा गोल मुजब है वो क्या है? तो वो म्यूजियम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह और सूर के द्वारा इसको बनवाया गया था, जिसको दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डोमे माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आज का जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताना है कि जो अस्ता प्रधान है वो किस टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन के काउंसिल मिनिस्टर थे? तो जो हमारा ऑप्शन ए है गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि गुप्ता प्रशासन के काल में, ऑप्शन बी है चोला एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिलता है हमें, ऑप्शन सी है विजयनगर के एडमिनिस्ट्रेशन में हमें ये अस्त्र प्रधान काउंसिल मिनिस्टर देखने को मिला था, और ऑप्शन डी है हमारा मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि मराठा के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे हमें अस्त्र प्रधान काउंसिल मिनिस्टर देखने को मिला था। यानी कि जो
काउंसिल वो अष्टप्रधान काउंसिल मिनिस्टर है, ये मराठाओं के द्वारा क्या किया गया था, तो कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो किसमें, तो शिवाजी के द्वारा किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी। हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है वो एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है जो कि मिडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास जो निम्नलिखित में से कौन से सैनिक, मतलब कौन से शासन के टाइम के ड्यूरेशन में उसके सैनिक कारनामों के दौरान मानचित्र में दर्शाए गए मार्ग का अनुसरण किया गया था। ऑप्शन ए है हमारे पास चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है राजेंद्र चोला और ऑप्शन डी है हमारा मलिक काफूर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि मालिक काफूर। इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने मालिक काफूर को हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण अभियान के लिए भेजा गया और कन्याकुमारी तक पहुंच गया था। होयसालों को अधीन करने के बाद मलिक काफूर ने 5 भाइयों वीरा और सुंदरा के बीच उत्तराधिकारी के युद्ध का लाभ उठाते हुए वर्तमान तमिलनाडु में 5 साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया था। इसके कुछ नोट्स देख लेते हैं, जैसे कि जो 1310 से 1311 के बीच जो दिल्ली सल्तनत के प्रशासन अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना को भारत के दक्षिण राज्यों में भेजा। मार्च अप्रैल 1311 से उनके 5 क्षेत्र में कई स्थानों पर छापे मारे, जिनमें से उनकी राजधानी मदुरै भी शामिल था। यह 5 राज्य को दिल्ली सल्तनत की सहायक नदी बनाने में असमर्थ था, लेकिन उनके हाथियों घोड़ों के और सोने और कीमती पत्थरों के सहित भारी लूट मचाई थी। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आज का जो हमारा छठा क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि ये जो अपभ्रंशा शब्द है जो कि मध्यकालीन में संस्कृत ग्रंथ में लिखा गया था, उसको किस चीज से डिनोट किया गया था। तो ऑप्शन ए है हमारा आउटकास्ट अमंग द राजपूत, यानी कि राजपूतों के बीच में बहिष्कृता, और दूसरा ऑप्शन हमारा डेविकेशन फ्रॉम द वैदिक रिटल्स, यानी कि वैदिक अनुष्ठानों से विचलन। तीसरा ऑप्शन है हमारा अर्ली फॉर्म ऑफ सम ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, यानी कि कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के प्रारंभिक रूप। और ऑप्शन डी है हमारा नॉन संस्कृत वेरियस वर्से मैटर, यानी कि गैर संस्कृत कविता मीटर। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी कि अर्ली फॉर्म्स ऑफ सम ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। आधुनिक भारत के उदय से पहले अभ्रम उत्तर भाषा में बोलचाल और साहित्य कार्यों में सबसे जीवित भाषा था, जिसके कारण इसका जो राइट आंसर हो गया वो था हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आज का जो हमारा सातवां क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताने की जो तालिक है वो किस चीज से, वो क्या है। ऑप्शन ए है हमारा अ पर्शियन स्क्रिप्ट यूज्ड इन मिडिवल इंडिया, यानी कि एक पर्शियन स्क्रिप्ट जो मध्यकालीन भारत में यूज किया गया था। दूसरा ऑप्शन है कि तालसेन के द्वारा गाया गया एक कंपोज्ड राग। तीसरा ऑप्शन है हमारा अ कैस लिव्ड बाय द मुगल रूलर्स। और चौथा ऑप्शन है हमारा अ मैमल कोड ऑफ कंडक्ट फ्रॉम द उलेमास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि एक ये पर्शियन स्क्रिप्ट था जिसमें कि मुगल पीरियड के बारे में भारत के संदर्भ में लिखा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आज का जो हमारा आठवां क्वेश्चन है, आठवें क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि वह सूफी संत जिसने भक्ति संगीत को ईश्वर के बीच करीब आने का एक तरीका बताया था। तो ऑप्शन ए है मुनी उद दीन चिश्ती, ऑप्शन बी है हमारा बाबा फरीदी, ऑप्शन सी है हमारा सैयद मोहम्मद गेसूद राजी, और ऑप्शन डी हमारा शाह आलम
बुखारी। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि जो शेख मुइन उद दिन चिश्ती थे वो क्या थे, तो चिश्ती सिलसिला के संत थे। भारत में शेख मुइन उद दिन चिश्ती 1236 ईस्वी में के बहादुल वजूद यानी कि अद्भुत पूर्ण दुनिया की एकता द्वारा प्रस्तुत समा और महफिल जो ईश्वर के नामों का पाठ है सिलसिला की एक मुख्य विशेषता थी, जिसे मुइन उद दिन चिश्ती द्वारा रेखांकित किया गया था। तो इसके जो कुछ नोट्स देख लेते हैं हम, यानी कि जो सिलसिला संप्रदाय है, सिलसिला शब्द यानी कि सूफी संप्रदाय से संबंधित है, यानी कि इसका मतलब एक ग्रुप से संबंधित है। श्रृंखला जो गुरु और शिष्य के बीच एक सतत कड़ी का प्रतीक माना जाता है। भारत के भीतर और बाहर सूफ आदेश को सिलसिला के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आज का जो हमारा 8वां क्वेश्चन है, हमें ये बताना है उसमें किस मुगल काल के दौरान मुगल पेंटिंग अंतिम चरम तक पहुंच गई थी। ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है शाहजहां। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि जहांगीर। जहांगीर 1605 से 1627 तक मुगल बादशाह रहे थे। शिकार, युद्ध और दरबार में दृश्यों के अलावा जहांगीर के अधीन चित्रकारी और जानवरों के चित्र में विशेष प्रगति हुई थी। यानी कि जो जहांगीर थे उनको क्या था कि पेंटिंग में भी उनको काफी शौकीन थे, जिनके कारण मंसूर इन क्षेत्र में बड़ा नाम था। पेंटिंग की फेमस बन गई, यानी कि जो जहांगीर थे उनको कलाकारी का भी बड़ा शौक था। तो जिसके कारण जो मुगल पेंटिंग था जहांगीर के बाद वो एक अंतिम चरण तक पहुंच गया था। इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी यानी कि जहांगीर। आज का जो हमारा 10वां क्वेश्चन है उसमें यह बताना है कि जो मध्यकालीन भारत में जो मनसबदारी सिस्टम है वो किस चीज से इसकी शुरुआत की गई थी, इसकी शुरुआत किस लिए की गई थी। ऑप्शन ए है यानी कि सैनिकों की भर्ती करने के लिए, ऑप्शन बी है राजस्व संग्रह की सुविधा के लिए, ऑप्शन सी है हमारा धार्मिक सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए, और ऑप्शन डी है हमारा स्वच्छ प्रशासन को प्रभावित करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि जो मनसबदारी प्रणाली शुरुआत की गई थी वो किस लिए की गई थी, तो जो स्वच्छ प्रशासन को प्रभावित करने के लिए की गई थी। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो हमें ये देखने को मिला था 1995 से 1996 के बीच में ये देखने को मिला था। यह एक कुलीन की नागरिक और सैनिक क्षमता को दर्शाने वाली एक संयुक्त स्थिति थी। तो इसका जो राइट आंसर था वो है ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एशियन मिडिवल हिस्ट्री का आज फर्स्ट वीडियो। और तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो यूपीएससी प्रीलिम्स 27 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस सीरीज जो चल रहा है वो आपको पसंद आ रहा होगा। तो इस डिस्कशन से जुड़ने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिस्कशन भी पसंद आ रहा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।